लग रहा है। ऐसे शिक्षा विशेष कर ये सारनाथ में तिब्बती शिक्षा संस्थान डीम टू बी यूनिवर्सिटी अभी घोषित कर हाल ही काफी साल पहले घोषित किया हुआ है। ऐसे शिक्षा संस्थान हम लोग ने लामा लोगों के लिए बहुत बधाई की बात है। भारतीय में ऐसे शिक्षा शासन पहले से मान्यता प्राप्त है, लेकिन अब यहां आगे बात इतना है तो आप यूं इसमें क्यों संलग्न हुआ है। लेकिन जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक का जो सिरा ने कुछ किया हुआ है, बाकी अभी ये लगभग 0 के बराबर है। जहां भी जितना भी हमने काउंट किया शिक्षा एफिलिएशन किया है, वहां आपका 9वीं क्लास से पूर्व मध्यम प्रथम से शुरू होते हैं, उत्तर मध्यम द्वितीय तक का 12 कंप्लीट हो जाते हैं, आपको पता है, और शास्त्रीय आचार्य। लेकिन कक्षा पर प्रथम 1 से लेकर 8वां तक अभी भी शून्यता है। तो ये जो शून्य रिक्त जो स्थान है, ये आपका नालंदा ट्रेडिशन काउंसिल ने काफी अच्छा खासा, मैं शुरू से बोल रहा, इसलिए मैं रिक्त स्थान भरने के लिए इससे संलग्न, इन्होंने काफी परिश्रम के साथ साथ काफी मेहनत के साथ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का 12वीं तक का जो रिक्त स्थान है इन्होंने भरा दिया। आप एनओआई ने इसका पीछे काफी उत्साहपूर्वक इनको आपने मान्यता प्राप्त किया। ये हम लोग लामा जितना चारों संप्रदाय का भारतीय सीमांत प्रदेशीय या चारों दिशा में लामा लोगों के लिए बहुत बहुत खुशी का बात है। ये तालियां भी बजा सकते हैं, इसमें बहुत बहुत खुशी का बात है। मुझे सुबह ये सोच रहा है, अभी तक ये जो रस जो है अंदर का जो महत्व है, इतना अच्छा खासा नालंदा काउंसिल और एनओएस ने काम किए कर रखा है। ये हम लोगों के बीच में, हम लोगों की लामाओं के बीच में उतना इसका अभी रस जो है, क्या उसका मतलब महत्व है, शायद उतना नहीं सोचा है, अभी उतना समझ नहीं पा रहा है। यहां तक कि हमने अब महसूस किया है कि कहीं की बातचीत करने से वही बात सामने आ रहा है कि ये जो चीज नया जो आप लोग ने लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें इसके पीछे कहीं कुछ होगा, इसके पीछे कुछ संदेह जो 40 साल तक 1976 से लेकर 2020 तक विद्यार्थी से लेकर प्रधान आचार्य की तक हमने काम किया हुआ है। तो मुझे महसूस हो रहा है, आज हम अहंकार होकर नहीं बातचीत नहीं कर रहा है कि मेरे अनुभव से, मेरे अंदर हृदय से ये सोच रहा है कि ये जो नालंदा ट्रेडिशन काउंसिल ने जो ये काम किया है, इस क्षेत्र में इनका अंदर का रस जो है, इनका अंदर का महत्व जो है, ज्यादा शायद मैं ही समझती हूं, क्योंकि हमने वहां एमए तक का लड़का लोगों को पढ़ाई इतना संभाल कर, पिछले 2020 का फरवरी में हम वहां से सेवानिवृत्त हुआ है सिक्किम सरकार से। वो शासन इतना अच्छा है, वो ज्यादा नहीं बोलेगा उसका, उसी के साथ साथ वो भी तो एफिलिएशन है संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से, साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न्यू दिल्ली, यहां से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुदान के 12F की एक्ट 1956 के अंतर्गत हमने वहां से भी मान्यता प्राप्त कर रखा हुआ है। हाल ही में 2028 में 2018 में हमने नेक से भी ग्रेडिंग प्राप्त कर रखा हुआ है 5 साल से। ऐसे शिक्षा संस्थान है, इसलिए बोल रहे हैं हम। उसी के साथ हाल ही सिक्किम में एक और संस्थान हम लोग काजीबा संप्रदाय की यहाँ कारमाई नालंदा श्री कारमाई नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर बोलकर रुमटेक में मौजूद है। वो भी शिक्षा संस्थान एमए तक का एफिलेटेड टू संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है। ऐसे शिक्षा संस्थान है। हाल ही में पिछले 2 साल 3 साल के पहले
पश्चिम सिक्किम में रिनचेनपुंग में एक शिक्षा संस्थान है, पेमा डोदुलिंग शिक्षा संस्थान, वो भी एफिलिएशन आचार्य तक का शिक्षा संस्थान प्राप्त कर रखा हुआ है। इसी के साथ साथ लद्दाख में एक सेंट्रल टिबेटन इंस्टीट्यूट है। हम लोग ये गर्व की बात है। हम इसलिए काउंट कर रहे हैं, इसलिए हमने एक एक कर दिखा रहा है। आपके यहाँ है, पहले से मौजूद है, आपको शायद जानकारी उतना ना हो या जो भी हो, लद्दाख में है, उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में है, बुमदिला में है, उसी के साथ साथ आप इधर खुनु स्थिति। नमस्कार, मैं महालिंग गोम्बू, सेक्रेटरी इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, दिल्ली से। आज दार्जिलिंग में जो ये कार्यक्रम हुआ, नेशनल सेमिनार ऑन नालंदा बुद्धिज़्म और मोनास्टिक एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके ऊपर में चर्चा हुआ। तो ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही था कि एक तो हमारे नालंदा बुद्धिज़्म, जो ये बुद्धिज़्म जो है इंडिया से दुनिया में फैला है, और हमारे उस समय में के नालंदा यूनिवर्सिटी के जो आचार्य थे, उन्होंने इसको दुनिया में, हिमालयन रीजन में, तिब्बत में जगह जगह लेके गया, तो उनके ऊपर में थोड़ा चर्चा था। उसके साथ में जो उस नालंदा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जो हमारे हिमालयन रीजन में है, और मोनास्ट्रीज़ है, जो मॉन्क्स है, उनका डेवलपमेंट के लिए ये खासकर जो है मेन प्रोग्राम जो किया गया था। तो इसमें अभी डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो मोनास्ट्रीज़ में जो हमारे मॉन्क्स लोग पढ़ते हैं, तो उनका जो एजुकेशन जो है रिकग्निशन नहीं होने के कारण से लामा और जो भिक्षुनी हैं, उन लोगों को जो है सर्टिफिकेशन नहीं होता था। तो इतना साल उनका ज्ञान जो वो मोनास्ट्रीज़ में पाते हैं, तो उसका जो है एक प्रमाण पत्र के रूप में कोई वैल्यूएशन नहीं था। तो ये अभी जो है NIOS के साथ में MOU करके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक एजुकेशन बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के साथ में, तो उनका अभी एजुकेशन करिकुलम में बोटी और बौद्ध दर्शन, ये दोनों को एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता मिल गया है। तो इसके साथ में मॉडर्न एजुकेशन का सब्जेक्ट इन हिंदी, इंग्लिश और जो साइंस, मैथ्स भी करके जो है मोनास्ट्रीज़ में आप जो है ये करिकुलम जो है चलाया जाएगा। तो इस करिकुलम के अंतर्गत अभी मॉन्क्स लोगों को उनका जो पढ़ाई के लिए जो है क्लास 5 का, क्लास 10 का, क्लास 8 का, 12 का सर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो क्लास 12 के बाद में हायर एजुकेशन के लिए भी कोई भी कॉलेज में भी ये हमारे लोग मोनास्टिक कम्युनिटी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से पूरे हिमालयन रीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये एक निर्णय भारत सरकार की तरफ से हुआ है, जिसमें बोटी और बौद्ध दर्शन को मान्यता मिला है। नॉर्थ बंगाल में भी जो है काफ़ी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, दार्जिलिंग हो गया, कालिम्पोंग, सालुगढ़ा, सिलीगुड़ी, द्वार एरिया में तो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन काफ़ी है। तो यहाँ नॉर्थ बंगाल में हम लोगों ने करीबन 25 मोनास्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया है। उसमें से ऑलरेडी 6 मोनास्ट्रीज़ का एफिलिएशन जो है NIOS के साथ में हो गया है, और बाकी का भी अभी एफिलिएशन प्रोसेस करके एकेडमिक सेशन जो है मार्च अप्रैल से ये सारे मोनास्ट्रीज़ में ये एजुकेशन करिकुलम जो है शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ में हर मोनास्ट्रीज़ को भारत सरकार के तरफ से सहयोग के लिए भी हम बात कर रहे हैं, वो टीचर्स का हो, फिर मॉन्क्स लोगों को स्टाइपेंड स्कॉलरशिप के रूप में भी सरकार की तरफ से सहयोग रहने से इनका एजुकेशन जो है अच्छी तरह से होगा। जो ये करिकुलम बताया ना सर आपने, ये कब से शुरू होना है सर? मार्च से आप बोल रहे हैं ना सर? अभी ये एकेडमिक सेशन जो है मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगा मोनास्ट्रीज में जी। सर, वो भोट और जो बुद्धिस्ट बोले आपने, वो करिकुलम कौन सा लैंग्वेज में होगा सर? ये जो अभी बोटी और बौद्ध दर्शन जो है वो बोटी लैंग्वेज में होगा। बाकी जो हिंदी, इंग्लिश जो है फिर इंग्लिश मीडियम में होगा। जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस भी है, तो वो सारे जो सब्जेक्ट, बाकी जो मॉडर्न मैथ्स हो गया, वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा। लेकिन बोटी और बौद्ध दर्शन जो मोनास्ट्री में उन लोग पढ़ते हैं, वो बोटी मीडियम में रहेगा। लोग जो टिबेटन भी बोलते हैं, बोटी भी बोलते हैं, तो वो जो है मीडियम जो है पहले से उनके मोनास्ट्री में जिस मीडियम में वो पढ़ते थे, तो उसी मीडियम में रहेगा। यस सर। इस दार्जिलिंग एरिया में बहुत सारा मोनास्ट्री है सर। आपने यहाँ दार्जिलिंग से कोई एफिलिएशन हो गया है सर? दार्जिलिंग से भी अभी हमने बोला, दार्जिलिंग से नॉर्थ बंगाल पूरा से जो 25 मोनास्ट्रीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, उसमें से 6 मोनास्ट्रीज का एफिलिएशन ऑलरेडी हो गया। तो वो लोग भी अभी एकेडमिक सेशन जो है मार्च अप्रैल से शुरू होगा जी। थैंक यू। जो लास्ट ईयर 2 सितंबर 2024 में जो इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, वो NIOS के साथ
एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं। इसके तहत जो मोनास्ट्रीज में जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क हैं जो पढ़ाई करते हैं, पहले उनका जो फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं था उन लोगों ने जो पढ़ाई करती थी। तो अभी इंडिया में फर्स्ट टाइम NIMS इस मोनास्ट्रिक एजुकेशन को रिकॉग्नाइज किए हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो भोटियन बौद्ध दर्शन का कोर्स है, ये हमारे NIMS के जो OBE लेवल है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में, इसका करिकुलम बना है, बुक भी बना है, वो बुक प्रिंट भी हो गया है और अभी एडमिशन प्रोसेस और साथ साथ मोनास्ट्रीज का जो एक्रेडिटेशन है वो साथ साथ चल रहा है। और हम लोग इसको मार्च अप्रैल मतलब इस साल का जो एकेडमिक सेशन है मार्च अप्रैल एकेडमिक सेशन, इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ये भोटी और बौद्ध दर्शन जो बोले सर, ये मोनास्टिक के स्टूडेंट के लिए सिर्फ होगा कि कोई और दूसरे ये अभी के लिए जो मोनास्ट्री है उनके लिए अवेलेबल है, बट आगे जाके अगर हमारे पास मतलब डिमांड आया, इसको हम लोग अगर कोई ले पर्सन अगर जो भोटी और बौद्ध दर्शन पढ़ना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, वो भी परसू कर सकते हैं। ये कौन सा लैंग्वेज में होगा सर? ये जो करिकुलम है ना सर, कौन सा लैंग्वेज में होगा सर? ये जो भोटी है बौद्ध दर्शन है, ये तो अभी जो भोटी लैंग्वेज में बना है, और बाकी का जो मॉडर्न हमारा नॉर्मल कोर्स चलता है, हिंदी है, फिर इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, ये हमारे जो काफ़ी सारा रीजनल मीडिया में उसमें अवेलेबल है। सारा कुछ हमारा जो मटेरियल है हम लोग ट्राई करते हैं जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करें। तो हमारे ये प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है, तो उसमें से आपको पता लग जाएगा। ऐसा इनिशिएटिव तो प्रथम है ना सर, ये जो इंडिया में प्रथम बार है, ये जो इंडिया में ये जो IHCNBT के साथ मिलकर हम लोग फर्स्ट टाइम जो हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, वहाँ पर जो हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशन है, एंशिएंट विजडम है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बढ़वा दिया है। ऑनरेबल NEP का हिसाब से वो है। हाँ, ये NEP का ही। सर आपका नाम और क्या है सर? माय नेम इज़ पार्थसारथी घोड़े। आई एम academic officer in National Institute of Open Schooling. Thank you very much. Thank you so much.